हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें मास्टर्स कैंडिडेट, नेट, सेट, स्लेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, या फिर पीएचडी कैंडिडेट, एमफिल वाले कैंडिडेट, एमसीए कैंडिडेट, सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 36,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है srtmun.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन आपको नज़र आएगा। आपको इस रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आएंगे, कॉलेज रिक्रूटमेंट या यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट। तो आपको कॉलेज रिक्रूटमेंट पर क्लिक नहीं करना है, आपको यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट का सेक्शन ओपन हो गया है, और इसमें सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर फिक्स पे कंसोलिडेटेड टीचर्स एकेडमिक ईयर 2024-25। आपको इसी एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एडवर्टाइजमेंट में ही इंक्लूड है। वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और एप्लीकेशन वगैरह फिल कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठावाड़ा विद्यापीठ नांदेड़ की तरफ से, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इनकी मेल आईडी भी दी गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, और कंसोलिडेटेड पे फॉर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस केमिकल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट साइंस, अर्थ साइंस, एजुकेशनल साइंस, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मीडिया स्टडी, फार्मेसी, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। तो ये सभी जो है इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। बाकी हम नीचे पोस्ट वाइज सभी की डिटेल चेक करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है 2/9/2024 को, और तो अलग अलग सब्जेक्ट की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे केमिकल साइंस की 8 पोस्ट है टोटल, और इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या मेडिक्लिनिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिज़िकल एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 36,000 के अराउंड। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंस में 2 पोस्ट है। इसके लिए आपने एचआरएम या मार्केटिंग एंड फाइनेंस या कॉमर्स से आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी सैलरी आपकी सेम है। और कंप्यूटेशनल साइंस की पोस्ट है, इसमें आपकी एक वैकेंसी है जिसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, इसमें भी आपकी सेम सैलरी है। अर्थ साइंस की 4 पोस्ट है, इसके लिए जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स, जियोग्राफी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते। मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन, इसमें जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी ऑप्शंस इसमें आपको दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपने उस सब्जेक्ट से किया है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल साइंस के लिए 4 पोस्ट है, और इसके लिए आपका फ़िज़िकल एजुकेशन होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी फाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए म्यूज़िक में 3 वैकेंसी है, और थिएटर आर्ट्स ऑफ ड्रामा में 2 वैकेंसी है, और फिल्म स्टडी में 1 वैकेंसी है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और लाइफ साइंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 वैकेंसी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, 3 वैकेंसी माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, और 4 वैकेंसी बोटैनी के लिए है, 4 वैकेंसी जूलॉजी विद एंटोमोलॉजी के लिए है। सैलरी आपकी सेम है इसमें। तो बाकी जो आपकी ये सब्जेक्ट है जियोलॉजी विद एंटोमोलॉजी, तो इसमें पीजीडी एमएलटी आपका हो अगर जियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी,
ये सब्जेक्ट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिकल साइंस में 2 पोस्ट है, इसके लिए आपने स्टैटिक्स किया हुआ हो। और मीडिया स्टडी में 2 पोस्ट है, इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आगे जो पोस्ट है फार्मेसी की 17 पोस्ट है, इसके लिए आपने फार्मेसी वगैरह केमिस्ट्री से या फिर फार्मेकोलॉजी या फार्माकोलॉजिस एंड क्वालिटी एसेसरेंस आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपकी सेम रहेगी। फिज़िकल साइंस की 2 पोस्ट है, फिज़िक्स से आपने किया हो। और जो सोशल साइंस की पोस्ट है उसमें आपकी 5 वैकेंसी सोशल वर्क के लिए, 2 वैकेंसी सोशोलॉजी के लिए है, 1 वैकेंसी ह्यूमन राइट्स के लिए है, 1 वैकेंसी आपकी साइकोलॉजी के लिए है। इसी प्रकार से जो आपकी टेक्नोलॉजी कम सब कैंपस की जो पोस्ट है इसमें आपकी 1 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के लिए, 1 वैकेंसी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए है और 5 वैकेंसी आपकी बैचलर वर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है। और मैनेजमेंट स्टडी सब कैंपस के लिए जो पोस्ट है उसमें आपकी 3 पोस्ट है, मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। 2 पोस्ट कॉमर्स से है, 1 पोस्ट PGDM के लिए है। और सोशल साइंस सब कैंपस के लिए जो पोस्ट है उसमें 1 वैकेंसी आपकी इकोनॉमिक्स, 3 वैकेंसी सोशल वर्क, 1 वैकेंसी सोशोलॉजी है। और इसी के साथ आप नीचे आएंगे तो सब कैंपस परावानी के लिए जो आपकी है वो उसमें 2 पोस्ट कॉमर्स के लिए है, 2 सोशल वर्क के लिए है और 1 पोस्ट डिप्लोमा इन साइबर लॉ है, 1 पोस्ट है डिप्लोमा इन GST। तो ये सब्जेक्ट जो है आपने ये जो सारी सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है तो आपने इस रिलेटेड सब्जेक्ट से किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी और ये है आपका लेट श्री उत्तमराव राठौड़ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर किन्वट। तो इसमें जो है 2 वैकेंसी है और आपने सोशल वर्क से किया हो, 1 वैकेंसी BSW से किया हो, 2 वैकेंसी BCA है अगर आपके पास तो इसमें 2 वैकेंसी BCA अगर आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके पास काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, या आपके जो सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपकी सभी के लिए सेम है, 36,000 के अराउंड आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। बाकी जो इसमें आपको जॉइनिंग दी जाएगी वो 11th मंथ के लिए दी जाएगी। एकेडमिक ईयर है 2024-25 फॉर 11th मंथ के लिए। और इसमें आपको आवेदन वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको जो कैंपस वगैरह के नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आपको आवेदन नहीं करना। यहाँ पर आपको जो है एड्रेस दे दिए गए हैं। द एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू द कंसर्न स्कूल डायरेक्टर। मेंशन द नेम ऑफ स्कूल स्वामी रामानंद तीर्थ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ 431606। तो ये आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है और आपको अपने जो भी आपका एनवलप है तो आपको ये पूरा एड्रेस उसी पर मेंशन करना होगा। बाकी नीचे आएंगे तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है और यहाँ पर हम देखेंगे जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस और फिज़िकल एजुकेशन और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने साइंस के साथ है तो CSIR किया हो, या फिर आपने स्टेट लेवल का सेट या स्लेट क्वालिफाई किया हो। अगर ये भी नहीं किया तो अगर आपने PhD या MPhil किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आपने PhD या MPhil किया है तो फिर आपको नेट सेट की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। और बाकी आगे और चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ और नेट सेट स्लेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया या CSIR या
जो है इसमें से आपने कुछ भी किया हो, या फिर अगर आपने पीएचडी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बी करके और भी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो और करके दिया गया है। अगर आपने ये किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने ये किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो फार्मेसी की पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपने बी फार्मा या फिर एम फार्मा वगैरह किया हो, फार्मा डी किया हो इन द रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन विद फर्स्ट क्लास किया हो या इसके इक्विवेलेंट किया हो, एंड रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, विदाउट इसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपने बीई बीटेक या एमई एमटेक वगैरह किया और रिलेवेंट सब्जेक्ट में फ़र्स्ट क्लास के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बीई बीटेक या एमसीए विद फ़र्स्ट क्लास किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या एमसीए विद फ़र्स्ट क्लास किया तो भी आप एलिजिबल हैं। बाकी मैनेजमेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे है फॉर फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में आपने रिलेवेंट मैनेजमेंट से किया हो फर्स्ट क्लास, इन 2 ईयर फुल टाइम पीजीडीएम आपका होना चाहिए फुल टाइम का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर और करके इसमें कंडीशन दी गई तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। बाकी एमसीए की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे है बीई या बीटेक या बीएस वगैरह, एमई एमटेक वगैरह आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा बीई बीटेक एंड एमसीए विद फर्स्ट क्लास या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो इन एनी वन ऑफ द 2 डिग्रीज़, या फिर और करके इसमें कंडीशन दी गई तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। जो भी आप कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपके मास्टर डिग्री में 55% अंक होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी आप 50% के साथ भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी या एमफिल किया है तो भी उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया जा सकता है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। और अगर आप रिज़र्वेशन चाहते हैं और रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिज़र्वेशन तभी मिलेगा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हैं और वहाँ का डोमिसाइल आपके पास है महाराष्ट्र। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ऑल्सो बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक रिज़र्व कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट विल अलोन बी कंसीडर्ड फॉर रिज़र्व पोस्ट। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं और वहाँ के कैंडिडेट हैं तभी आपको रिज़र्वेशन मिलेगा, अदरवाइज़ जो है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास वहाँ का डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए। बाकी आगे चेक करते हैं और क्या इसमें कंडीशन है। तो ए कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। ए कैंडिडेट फर्निशिंग इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल स्टैंड डिसक्वालीफाइड एट एनी स्टेज। तो जो आपको है सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरनी है, कोई भी जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी, अन्यथा आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और द कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड प्रूफ टू API स्कोर विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो है API स्कोर प्रूफ के तौर पर जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी प्रीसीडेड फॉर ओरल इंटरव्यू। और नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड इफ़ इट इज़ इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह ना करें। और अगर आप पहले से कहीं एम्प्लॉय वगैरह हैं तो फिर आपको उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है शो करना होगा। एंड बाकी आपको इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए जो भी कोई TA वगैरह है तो वो आपको पे नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पोस्टल डिले के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो आपको समय से पहले ही इसमें जो है आप एप्लीकेशन कर देनी है।
बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके साथ अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो वो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। कैंडिडेट शुड एनक्लोज अटैच्ड कॉपी ऑफ ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो आप एक बार इस सभी डिटेल को भी पढ़ लें इसमें क्या बताया गया है। और द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म डूली कम्प्लीटेड इन 2 कॉपीज़। तो इसमें आपको जो है 2 कॉपीज़ सेंड करना होगा। ऑन डेटेड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की वो 12 सितंबर 2024 है। तो 12 सितंबर 2024 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। यानी आपको 2 कॉपीज़ भेजने होंगे आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे, उसकी 2 कॉपी सेट आपको भेजना होगा। यह आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे वो समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसके बारे में आपके पास डिटेल जो है वो पहुंचती रहे। यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे कि इंटरव्यू वगैरह कब कंडक्ट कराया जाएगा, या क्या मतलब उनके द्वारा क्या प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है उसके बारे में। बाकी ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, और जो भी इसमें जो भी आपसे मतलब इसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो ये सारी जो आपको है इंफॉर्मेशन फ़िल करनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। ये सारी जो डिटेल है वो आपको फ़िल करके, और 2 कॉपीज़ सेट आपको जो है, जो अभी हमने एड्रेस ऊपर मेंशन किया था, जो डिस्कस किया है, उसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। बाकी 12 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन भेज देना है, ताकि समय से आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए। और किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी, और ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है, ताकि इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।